बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिसे हम गंदम के आटे से तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से हम बनाएंगे पफ पेटीज़, बहुत ही यूनिक स्टाइल में। तो चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने गंदम का आटा ले लिया है 1 कप, और 1 कप ही इसमें मैदा डालेंगे। आप चाहें तो अकेले गंदम के आटे से बना सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच इसमें जाएगा अजवाइन और साथ ही 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसमें 4 चम्मच के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल या घी डालेंगे। मैंने यहाँ मेल्टेड घी डाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से हाथों में से जो है वो मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। जब ये इस तरह से मुट्ठी बनने लगे तो इसे पानी डालकर जो है वो हम इसे गूँध लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नरम सा मैंने आटा गूँध लिया इसका। इसके ऊपर घी लगा के इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम इसके अंदर की फिलिंग तैयार कर लेंगे। बॉयल्ड आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे। आलू मैश करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज कटी हुई और 2 अदद हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 2 चम्मच जो है वो कसूरी मेथी हम इसमें स्पाइसेस के तौर पर डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्ट और खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा रेडी है। नेक्स्ट हम जो है हमने जो डो तैयार करके रखी थी वो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसमें से हम 4 पीसीस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी जो है वो 4 पफ पेटीज़ बनाएंगे और काफ़ी बड़ी बड़ी और ज़बरदस्त सी तैयार होंगी। आप चाहें तो इससे छोटे पीसेस बनाकर छोटी पफ पेटीज़ भी बना सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरह से जो है वो सारे पेड़े कर लेंगे। 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा उठाएंगे और इसे जो है वो मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे और बोर्ड के ऊपर जो है वो हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करने के बाद जो है वो हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने हाथों की मदद से इसे अच्छा खासा चिपटा कर लिया है। तो फिर हम इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे और गोल जो है वो हम एक रोटी तैयार कर लेंगे। मैंने एक गोल रोटी बेल लिया। अब इसके ऊपर जो है वो हम घी लगाएंगे ब्रश की मदद से। घी को मैंने हल्का सा गर्म किया था तो वो अच्छा खासा मेल्ट हो चुका है। इसके ऊपर लगाकर ऊपर से डस्ट करेंगे हम मैदे को डस्ट करने के बाद हम इसे फ़ोल्ड करेंगे ताकि जो पफ पेटीज़ की लेयर हैं वो अच्छे से तैयार हों। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे अच्छे से जो है वो प्रेस कर दिया है, फ़ोल्ड कर दिया है और इस तरह से हमारे पास एक चौकोर यानी चौरस हमारे पास एक पीस तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी भी सारे पीस तैयार कर लेंगे। सारे पीसेस तैयार करने के बाद जो है वो हम इस चौरस पीस को उठाएंगे और इसे बेलन की मदद से इतना बेल लेंगे जितनी बड़ी आपने पफ पेटी तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक नॉर्मल साइज़ तक बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, इसे बेल लिया है। दरमियान में इसके लगाएंगे फिलिंग। एक साइड पे रखी है मैंने। तो चारों किनारों को जो है वो अच्छे से पानी लगाना है हमने ताकि जो हमारी पफ पेटीज़ हैं ये फ्राई होते वक्त खुले नहीं। आराम से बिल्कुल पकड़ के आप देख सकते हैं मोटी लेयर रखी थी तो ये अच्छे से जो है वो आप इसे खींच कर भी चिपका सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पफ पेटीज़ जो है वो बनकर तैयार हो रही हैं। एक और के अंदर मैं आपको फिलिंग लगाना बता देती हूँ। देखें बिल्कुल दरमियान में फिलिंग रखी है और किनारों को जो है वो पानी लगाकर आपने अच्छे से चिपकाना है ताकि फ्राई करते वक्त खुले नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त सी पेटीज़ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। जब इसमें डालेंगे तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर हाई होगा तो वैसे ही जो है ये अच्छे सा इनका कलर आना शुरू हो जाएगा। इसकी सारी लेयर्स जो हैं वो अंदर तक पक जाएंगी। आपने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट ये ज़रूर लेंगे। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हमारी पफ पेटीज़ बन चुकी हैं। कोई ज़्यादा इन पे खर्चा नहीं आया। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी सी पफ पेटीज़ आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। हम बाज़ार के स्नैक से कई गुना बेहतर और कई गुना ज़्यादा लजीज़ आप घर में चीज़ें तैयार कर सकते हैं। वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में आयशा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।